कुछ लोगों से कॉल आने लगा कि सर आप न्यूज़ देखिए, या फिर ऐसे ऐसे घटना हुई है कि रोशन सर के भाई की नेपाल में संदिग्ध स्थिति में डेथ हो गई। तो हमें कुछ देर के लिए विश्वास ही नहीं हुआ। हमको लगा कि ऐसे बोल रहा है सब। आजकल एक न्यूज वगैरह के चक्कर में हमको लगता है ऐसा, तो हम डांटे भी, तुम लोग को ये सब नहीं समझ में आता है, कुछ से कुछ बोलते रहता है। तो कुछ पल के लिए विश्वास नहीं हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। फिर धीरे धीरे कुछ लोग न्यूज भेजने लगे, फिर न्यूज पे देखे। जब न्यूज देखे ना, तो पैर के नीचे से जमीन खसक गया। एक समय एक कैसा अजीब करवट ले रहा है, किस दौर में, किस स्थिति में समय चला गया है, आखिर ऐसे कैसे हो गया। एक बार आप इसको न्यूज को पहले देखिए। उसको कोई कुछ नहीं किया गया है। इससे पहले मतलब सही से सो नहीं रहा था 5-7 दिन से। उसको थोड़ा सा जो है सेक्रेटरी प्रॉब्लम था, जो जिसका कि वो दवाई खाता था। ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। वहीं उनकी मौत के मामले में अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। प्रिंस यादव के साथ नेपाल गए उनके दोस्तों ने बड़ा खुलासा करते हुए बयान दिया। सुनिए प्रिंस यादव के साथ नेपाल गए उनके दोस्तों ने उनकी मौत को लेकर क्या कुछ बताया। हम प्रिंस का दोस्त हैं। प्रिंस का पहले से दवाई चलता था मेंटल का, मतलब उसको 2 बार अटैक आ चुका था। उसको कोई कुछ नहीं किया गया है। इससे पहले मतलब सही से सो नहीं रहा था 5-7 दिन से। तो 2-3 दिन से वो दवाई स्टार्ट किया, तो 2-3 दिन से मतलब पर्याप्त मात्रा में सोने लगा। कल भी देखे सो रहा है, बोले अब तो रिलैक्स हो गया। मोस्टली जिसको जो सो गया तो उसको मेंटल ऑटोमेटिक शांत हो जाता है। तो हम लोग सोचे कि अब सो रहा है। तो उसके बाद मतलब शाम में मतलब हम लोग बाहर निकले। एक मतलब मेरे साथ में जो है ललतू और परजेश जो है उसको वहाँ पे छोड़ के गए। तो हुआ कि मतलब पर्याप्त मात्रा में सो रहा था। धीरे धीरे हुआ कि लंबा मतलब सांस लेने लगा, लंबा सांस लेने लगा। तो उसके बाद वो हमको कॉल किया हम लोग को, तो तुरंत हम वहाँ आए। हम जितना भी थे साथ में साथी, उसको तो एम्बुलेंस मंगवाए, एम्बुलेंस न्यूरो हॉस्पिटल लेकर आए, समझे। तो वही उसी लाने के क्रम में उसका डेथ हो गया। कोई मारा क्या? नहीं, कोई नहीं। हम लोग बहुत अति करीबी दोस्त हैं। हम लोग क्यों कुछ करेंगे उसको? कोई दूसरा है कोई मारा? नहीं, कोई नहीं। उसको पहले से दवाई चलता था। हम लोग जो है 3 तारीख को प्रिंस के साथ यहाँ नेपाल आए हुए थे और नेपाल में अलग अलग होटल में रह रहे थे। इस घटना के रात में अचानक क्या हुआ कि हम लोग 6 बजे का प्रिंस खाना वाना खा करके अच्छा से सो गया था दवाई खा करके। उसको थोड़ा सा जो है सेक्रेटरी प्रॉब्लम था, जो जिसका कि वो दवाई खाता था। घटना के दिन हम लोग जो है यानी कि इनरवा घूमने के लिए थोड़ा सा चल गए थे, क्योंकि वो सोता था। तो हम लोग सोचे तब तो घूम आते थोड़ा देर। वो पूरा सामान ही था। और यानी जब हम लोग घूम के आए, जब घूमने गए तो वहाँ फोन आया कि ऐसे इसका तबीयत खराब हो चुका है। तो जब तक हम लोग आए तब तक एम्बुलेंस में बिठा करके हॉस्पिटल ले गए। तो हॉस्पिटल में प्रयास किया बचाने का, लेकिन बचाया नहीं जा सका। उसको हम लोगों में से किसी के द्वारा मारपीट नहीं किया गया है, न ही किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा मारपीट किया गया है। कोई मारा नहीं है, वो जो है बीमारी के। खान ग्लोबल स्टडीज पर हमला मामले में थे आरोपी। ज्ञान बिंदु एकेडमी के डायरेक्टर के भाई की मौत। पॉइंटर्स, प्रिंस यादव गिरफ्तारी के डर से नेपाल चले गए थे। संदिग्ध मौते के बाद 5 लोग हिरासत में लिए गए। पटना के ज्ञान बिंदु एकेडमी के डायरेक्टर रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। उनका शव नेपाल के विराटनगर स्थित एक होटल से बरामद किया गया। घटना के बाद नेपाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जानकारी के मुताबिक प्रिंस यादव ज्ञान बिंदु एकेडमी के संचालन और प्रशासनिक कार्यों को संभालते थे। हाल ही में फैजल खान सर की कोचिंग खान ग्लोबल स्टडीज के साथ हुए विवाद के बाद रोशन आनंद और प्रिंस यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने रोशन आनंद को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं प्रिंस यादव गिरफ्तारी के डर से नेपाल चले गए थे। इस घटना के कुछ दिनों बाद उनका शव विराटनगर के एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला।
नेपाल पुलिस के अधिकारियों ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक तौर पर मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है और पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। होटल में हुई इस संदिग्ध मौत के बाद नेपाल पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि प्रिंस यादव की मौत किन परिस्थितियों में हुई। रोशन आनंद मूल रूप से बिहार के सहरसा जिले के रहने वाले हैं। शिक्षा क्षेत्र में सक्रिय ज्ञान बिंदु एकेडमी का संचालन उनके द्वारा किया जाता है, जबकि कठिन दौर से निकलने के लिए उनको सहन शक्ति दे। इतनी भयानक स्थिति और इतनी कठोर स्थिति में वो कैसे निकल पाएंगे लोग। इस घटना के बाद पता नहीं कैसे परिवार सहन करेगा इसको। इस कठिन दौर में हमारी संवेदना परिवार के साथ है। जब कभी आदमी ऐसी खबर सुनता है तो दिल बैठ जाता है।